to this very special occasion, which is graced by none other than our new Vice Chancellor, Professor Sudhir Kumar Jain, who assumed office of 28th VC of Banaras in the university this very morning. I am Chandrasekhar Gwari, Assistant Public Relation Officer, BHU, your host for this session. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भूकंप अभियांत्रिकी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान और अपने अकादमिक एवं प्रशासनिक कौशल के लिए प्रख्यात प्रोफेसर जैन को IIT गांधीनगर को प्रगति एवं प्रसिद्धि के शिखर पर ले जाने का श्रेय जाता है। इसके अलावा छात्रों के बीच उनके जुड़ाव और तालमेल कोण आपके साथ साझा करेंगे। मंच पर हमारे साथ आदरणीय कुलगुरु प्रोफेसर VK शुक्ला एवं कुल सचिव डॉक्टर नीरज त्रिपाठी जी भी उपस्थित हैं। इससे पहले कि हम आगे की कार्रवाई शुरू करें, मेरा सभी मीडिया बंधुओं से आग्रह है कि अपने मोबाइल फोन्स को फ्लाइट मोड या साइलेंट मोड पर डाल दें और जब भी आप सवाल पूछें तो कृपया पहले अपना परिचय दें और अपने संस्थान का नाम बताएं और अपने सवाल को संक्षिप्त रखें। Before I say anything, maybe Neeraj would like to say something. सर, ये हम लोगों के लिए बड़ी हर्ष का विषय है कि आज आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 28वें कुलपति के रूप में कार्यभार ग्रहण किया और सर अभी सुबह 10 बजे ही अपना कार्यभार ग्रहण किए हैं और जैसे कि सर के विषय में ख्याति है कि आते ही उन्होंने उसी मोमेंट से अपने कार्य शुरू कर दिए और हमारे निदेशक और फैकल्टी मेंबर्स के साथ एक मीट की और उससे विश्वविद्यालय के विषय में जानकारी प्राप्त की और अभी चूँकि ये शुरुआत है, धीरे धीरे चीज़ों को लेकर के इनका दृष्टिकोण स्पष्ट करेंगे अपना आपके सामने और उसी पे चलेंगे, ऐसा हम लोगों को विश्वास है। मैं आप सभी का यहाँ स्वागत करता हूँ और आप सभी को नव वर्ष की बधाई देता हूँ। जैसा कि अभी कुल सचिव महोदय ने कहा कि हमारे 28वें कुलपति जी आज आ चुके हैं। कार्यभार तो जब आपका नाम घोषित हुआ तभी से आपने शुरू कर दिया था, क्योंकि उसी समय से आपकी जो विजन है इस विश्वविद्यालय के बारे में आपने तभी से सोचना शुरू कर दिया था और उसी समय से विभागाध्यक्षों से, निदेशकों और संकाय प्रमुखों से आपका इंटरेक्शन चल रहा था और आपने उनकी परेशानियों के बारे में भी उनसे जानने की कोशिश की थी। और उसके पहले ज्वाइन करने के पहले भी एक बार आप यहाँ आए थे, आपने उस समय भी अपने अमूल्य समय में से लोगों से मिलना, मुलाकात की। हमारे जो शिक्षक बंधु थे, हमारे जो कर्मचारीगण थे, कुछ विद्यार्थियों से भी आपकी बात हुई, आपने कुछ छात्रावासों में भी जाके देखा और जानने की कोशिश की और जैसा कि मालवीय जी ने इसको स्थापित किया था वो पुनः हासिल करने की कोशिश करेंगे और उससे आगे जाने की कोशिश करेंगे। इसी शब्दों के साथ मैं पुनः कुलपति महोदय को शुभकामना और अपना पूरा सहयोग देने का वादा करता हूँ। थैंक यू शुक्ला जी, थैंक यू त्रिपाठी। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और नमस्कार। आप लोग यहाँ पर आए और मौका दिया आपने मुझे कुछ कहने का और मेरा सौभाग्य है कि इतनी मशहूर, इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी मुझे दी गई। ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं पूरी ईमानदारी के साथ और मेहनत और लगन के साथ करना चाहूँगा। आज मैंने जो अपने यूनिवर्सिटी के छात्र और हमारे जो स्टाफ हैं, जो फैकल्टी हैं और जो हमारे एलुमनाई हैं, उन सबको ज्वाइन करने के बाद एक ईमेल लिखी है और जिसमें मैंने दो चीज़ों पर जोर दिया है। एक है कि हम बड़े स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का मुख्य उद्देश्य छात्र छात्राएं होते हैं और उस पर हमारा बहुत जोर रहेगा। तो आपको भी जो प्रेस नोट मिला है उसमें भी लिखा है, छात्र शैक्षिक संस्थानों के हृदय होते हैं और नए पाठ्यक्रम और सह पाठ्यचर्या और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, एम्प्लॉयमेंट स्किल्स में, बहुत सारी और चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। उस समय का उनको लगा सकते हैं, अपने साथ जोड़ सकते हैं। तो मेरा कहना का उद्देश्य कि पाठ्यक्रम और सह पाठ्यक्रम, मतलब पाठ्यक्रम से अलग चीज लेकिन जो कॉलेज के साथ मिलकर होती है, को करिकुलर बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, व्यक्तियों के साथ उनके शैक्षणिक अनुभव और सामाजिक जीवन, दोनों चीजें हैं। हमारा काम सिर्फ उनको इंग्लिश लिटरेचर या फिजिक्स पढ़ाना नहीं है, बल्कि उनका सामुदायिक जीवन, उनकी जो पूरी लाइफस्टाइल है उसमें भी थोड़ा
इम्पैक्ट करना है, ये हमारा सोचने का तरीका है। सामूहिक जीवन का उत्थान हमारे फैकल्टी के मेंबर्स और एडमिनिस्ट्रेशन की हाईएस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोग जो सरकार से पगार लेते हैं, यूनिवर्सिटी से पगार लेते हैं, वो स्टूडेंट्स के लिए ही है, पार्ट है, सब मिलकर के पूरी तरह से मिलता है। जो हमने अपने फैकल्टी और उसमें लिखा है कल्चर ऑफ कंसल्टेशन, आपस में कंसल्ट करेंगे, इंक्लूसिविटी, सबको साथ लेकर के सबको इंक्लूड करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि हम 4 लोग मिलकर अलग से काम करें और बाकी लोगों को बाहर करें, सबको साथ, सबको इंक्लूड करें। ट्रांसपेरेंसी, कोई चीज छिपाने की जरूरत नहीं है, सामने आमने बात करके। कोलिजियलिटी, एक अच्छे माहौल के साथ, एक दूसरे के साथ प्रेम परस्पर भाव के साथ हम लोग काम करेंगे। और म्यूचुअल रेस्पेक्ट, हमारा आपका दृष्टिकोण अलग हो सकता है, मेरे आपके विचार अलग हो सकते हैं, आपकी राय मेरी राय से बिल्कुल अलग हो सकती है, लेकिन मेरा आपके प्रति सम्मान और आपका मेरे प्रति सम्मान बना रहे, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम लोग आगे भी बात कर सकें। ये मेरा ख्याल है बहुत जरूरी है। So foster a culture of consultation, inclusivity, transparency, collegiality and mutual respect in our joint ambition. ये हम सबके एम्बिशन है। मुझे कोई मिला अभी तक BHU में, ना छात्र, ना एलुमनाई, ना फैकल्टी मेंबर, ना स्टाफ मेंबर, to elevate this remarkable institution into the ranks of the world's great universities. मुझे कोई नहीं मिला ऐसा जो ये कहे कि मुझे इसमें कोई भी शक शुबा है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का दुनिया में कि सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटीज में नाम होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है। और मेरा यह मानना है कि अगर हम सब लोग मिल करके काम करें, with the 3 or 4 points that I said, बात करें, इंक्लूसिविटी, सबको इंक्लूड करें, ट्रांसपेरेंसी, बिल्कुल साफ सुथरा काम हो, दिखाई दे क्या कर रहे हैं, कॉलेजियलिटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट, तो मेरा ख्याल है कि कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। और इसको करने के लिए हमको खाली यूनिवर्सिटी के अंदर के ही लोगों के साथ नहीं काम करना है, खाली स्टूडेंट, टीचर और स्टाफ के साथ ही काम नहीं करना है, बल्कि यूनिवर्सिटी के बाहर जितने लोग हैं, चाहे वो बनारस में हैं, चाहे वो यूपी में हैं, चाहे वो इंडिया में हैं, चाहे इंडिया के बाहर, उन सबका सहयोग और उन सबकी भागीदारी चाहिए। कोई भी यूनिवर्सिटी महान नहीं हो सकती सिर्फ अपने अंदर के लोगों के साथ में, उनको बाहर के लोगों को भी साथ करना। और यहां पर आप जो मीडिया के साथी हैं, आपका एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर ये काम होना है बनारस की धरती पर, तो ये आपके बिना नहीं हो सकता। इसके लिए आपका भी उतना ही सहयोग मुझको चाहिए जितना मुझको अपने रजिस्ट्रार से, या अपने रेक्टर साहिब से, या अपने डीन से, या अपने हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट से, या अपने और बाकी साथियों से चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि एक संकल्प आज हम लें कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में एक अच्छी छवि, एक अच्छी इमेज, झूठ बोलने के लिए नहीं मैं आपसे कहूंगा, मैं आपसे नहीं कहूंगा कि अगर मेरे यहाँ कोई चीज खराब है तो आप उसको अच्छा लिखें, मैं नहीं कहूंगा। लेकिन अगर कोई चीज अच्छी है तो उसके बारे में लिखें, उसको थोड़ा पढ़ें, ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पर अच्छी चीज है। आपको मालूम है, आप तो मीडिया के लोग हैं, कि लोगों को नेगेटिव न्यूज में ज्यादा इंटरेस्ट होता है और अच्छी चीजों में कम इंटरेस्ट होता है। वो बात सही है, हम जानते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर हम सब लोग कोशिश करें, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में इतनी अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं जिसके बारे में हम लिख सकते। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप जो है एक संकल्प आज लेकर के जाएं कि इस कार्य में आपका पूरी भागीदारी रहेगी, और आप एक अच्छी न्यूज BHU के बारे में, जो भी अच्छी बात हो रही है, अगर रोज निकालना मुश्किल है तो बात नहीं, हफ्ते में 3 बार तो निकालिए। अगर आपका न्यूज़पेपर है तो कोशिश करिए कि हफ्ते में 3 बार कम से कम कोई अच्छी रिसर्च हुई हो, कोई अच्छी कॉन्फ्रेंस हुई हो, किसी प्रोफेसर को अच्छा अवार्ड मिला हो, किसी स्टूडेंट की कोई बढ़िया कहीं पर परफॉर्मेंस रही हो, हमारे किसी एलुमनाई ने कहीं बहुत अच्छी बात की हो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अगर हम अच्छाई की तरफ देखेंगे तो हमको अच्छाई दिखनी शुरू हो जाएगी। अगर हम सिर्फ
ये देखेंगे कि कहाँ पर नेगेटिव न्यूज है, उसी को देखेंगे तो फिर हमें तो मेरी जिस तरह का काम हो रहा है, जिस तरह की रिसर्च हो रही है, उस तरह की रिसर्च में हम पीछे नहीं रह सकते। आप इसको समझ लें कि आज से 250-300 साल पहले यूरोप से लोग दूसरे देशों में जाते थे एक्सप्लॉइट करने के लिए, तो उनको जाना पड़ता था। आज जो है इंटरनेट से, ईमेल से मेरे बैंक क्रेडिट कार्ड देता हूं तो फिर से पैसे चले जाते हैं, ठीक है ना। तो आज की जो इकोनॉमी है, आज की जो दुनिया है, इसमें नॉलेज इकोनॉमी है। आज की जो समृद्धि आएगी वो इस बात से नहीं आएगी कि किसके यहाँ ज्यादा खनिज है, किसके यहाँ ज्यादा लोहा बनता है, ज्यादा दिमाग, इस बात से आएगी कि किसके यहाँ इनोवेशन हो रही है, किसके यहाँ नई रिसर्च हो रही है, किसके यहाँ नया आइडिया आ रहा है। अब आप इसे कितने लोगों के पास कितने सेलफोन है, सोचिए सेलफोन किसने बनाया है और सेलफोन को बनाने वाले ने कितने पैसे कमाए। उसके अंदर टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर आइडियाज हैं, उसके अंदर हार्डवेयर, ठीक है ना। तो अगर हर 2 साल में 3 साल में आप एक सेलफोन चेंज कर रहे हैं तो उसके लिए कोई पैसा हिंदुस्तान के बाहर बैठ के कमा रहा है। इसी तरह से आज के टाइम में अगर हमारे यहाँ कोई भी वॉर होती है तो वो खाली जवान बंदूक लेकर के नहीं लड़ेगा, उसके लिए टेक्नोलॉजी, चाहे वो ड्रोन को पकड़ने की टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो दूसरे देश की इंटरनेट सिस्टम को डिस्टर्ब करने की हो। तो मेरा ख्याल है कि चाहे हमारे देश की सिक्योरिटी की बात हो, चाहे समृद्धि की बात हो, इस सब में हमारी यूनिवर्सिटीज का बहुत बड़ा रोल होने वाला है और उस रोल में बीएचयू सबसे आगे होना चाहिए। और इसके लिए हमें जो भी दिक्कतें हैं उनको सॉल्व करना है। कुछ दिक्कतें हमारे माइंड में, हमने सोच लिया है कि हम तो ऐसे ही रहेंगे, हमने सोच लिया है कि हम इससे अच्छा नहीं कर सकते, उसको पहले तो ठीक करना पड़ेगा। हमारी एस्पिरेशन होनी चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज ये कि हमें जो चीजें चाहिए उनको हमें ईमानदारी के साथ, एक अच्छे तरीके के साथ उनको इकट्ठा करना पड़ेगा। अगर महामना ने आज से 100 साल से भी ज्यादा समय पहले, जब टेलीफोन भी नहीं था, ईमेल और इंटरनेट भी नहीं था और हवाई जहाज भी नहीं था, अगर उस समय पूरे देश में घूम करके पैसा इकट्ठा करके इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी, उनके पास तो एलुमनाई भी नहीं था। मेरे पास तो कम से कम 4-5 लाख जिंदा एलुमनाई होंगे। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो ऊपर चले गए, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो आज जिंदा है। मेरा गैस है कि 4 पैसा इकट्ठा किया, उस पैसे की वजह से उनकी एजुकेशन हुई और उनके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आया। क्या उन 4-5 लाख लोगों का मुझे अगर सहयोग मिलेगा तो मेरे पास क्या पैसे की कमी हो सकती है? अगर महामना को पैसे की कमी नहीं हुई, जब ईमेल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, टेलीफोन नहीं था, हवाई जहाज नहीं था, एलुमनाई नहीं था, तो आज मुझे कमी चाहिए। आपको विश्वास डेवलप करना होगा, मेरे लोगों में भी विश्वास डेवलप करना होगा। ईमानदारी की कोशिश है और हम ईमानदारी से काम करना चाहते हैं और जो लोग हमारे साथ जुड़े वो उनका स्वागत है, जो भी हमको कंट्रीब्यूट करना चाहें उनका स्वागत है। वी विल बी वेरी इंक्लूसिव, वी वांट टू इंक्लूड एवरीबॉडी। हमारे सामने जो भी आएगा, जो भी मदद देना चाहेगा, मुझे स्टोरीज बताएगी कि महामना के पास कोई गरीब महिला आई, उसने 2 रुपए दिए, 1 रुपए दिए, इस तरह की मुझे कहानियां बताएंगी। बड़े बड़े राजाओं ने पैसे दिए, छोटे। मैं भी आज वही कहना चाहता हूं। मैंने रजिस्ट्रार साहब से दरखास्त की, रजिस्ट्रार साहब ने नया बैंक अकाउंट खोल दिया। आज मैं चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति बीएचयू से ग्रेजुएट हुआ है, साल भर में जितनी कमाई है 2% की कमाई उस अकाउंट में जमा, ठीक है ना। और उसकी शुरुआत मैं खुद से करता, ठीक है ना। तो मेरा सुझाव यह है कि 2% नहीं, आप 1% करिए, 1% नहीं, 0.1% करिए। आपको पैसे देने हैं, आपको महामना के प्रति श्रद्धांजलि देनी है, उनकी बात को आगे बढ़ाना है, तो 5 रुपए की भी डोनेशन में बड़े इज्जत से लेने वाला, 10 रुपए की भी डोनेशन, ठीक है ना। तो ये हमारा ध्येय रहेगा, ये हमारी कोशिश रहेगी और आप सबका सहयोग रहेगा, तो हम इस यूनिवर्सिटी को मिलकर के सब आगे कहीं पहुंचाएंगे। धन्यवाद। असली शोध वो होता है जो दिल से निकलता है। मेरे जो फैकल्टी हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, वो तय करेंगे क्या शोध करना है। मैं वाइस चांसलर होकर उनको नहीं बताऊंगा कि क्या शोध करना है। मेरा काम है उनको सुविधाएं देना और उनकी तकलीफों को दूर करना। अगर मेरे फैकल्टी मेंबर को कोई तकलीफ है, वो दूर करना मेरा काम है। अगर वो कहता है कि मेरा कागज 1 दिन की जगह 3 दिन लगते हैं, उस 3 दिन को वापस 1 दिन आना मेरा काम है। दर्द भी जुड़ा रहता है और वही मैं दर्द आपसे बयां करना चाहता हूँ
कि हम देखते हैं कि जो भी वाइस चांसलर महोदय आते हैं यहाँ पे एक अच्छे जोश के साथ काम करने आते हैं, लेकिन असल में वो क्या करते हैं, वो छात्रों का आंदोलन, शिक्षकों की आपस में जो यहाँ की गुटबंदी है, बड़ी खतरनाक गुटबंदी है। मैं बता रहा हूँ, वाइस चांसलर महोदय किस तरीके से 3 साल इसी में उलझे रहे, आप देखिएगा यही शुरू होगा। आप चाहें आपके पहले के 2 वाइस चांसलर साहब से बात कर रहे हैं, बड़े अच्छा विजन लेके आए थे, लेकिन उन दोनों वाइस चांसलर महोदयों का पूरा कार्यकाल यहाँ के झगड़े, यहाँ छात्रों की समस्या, इन सब चीजों को उलझाने में रह गया। उनका विजन सर, हालांकि न चाहते हुए भी बहुत कुछ उलझाए रखा गया, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, दोनों वाइस चांसलर महोदय ने अच्छे काम किए, लेकिन जितना वो कर सकते थे उतना वो नहीं कर पाए, चाह के नहीं कर पाए, काफी विषम चीजें। तो हम इसलिए इस बात को आपको कह रहे हैं कि सर थोड़ा सा, जैसे आपने स्टूडेंट से बात की, तमाम लोगों से बात की, आप जी सर। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने ये नहीं कहा कि हम महान रिसर्च करेंगे, मैंने कहा क्या नहीं कहा, मैंने क्या कहा, फॉस्टर ए कल्चर ऑफ कंसल्टेशन, इंक्लूसिविटी, ट्रांसपेरेंसी, कॉलेजियलिटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। आप मुझे 5 दे दीजिए, मेरा समय बच जाएगा। अगर मेरे फैकल्टी, मेरे स्टाफ, मेरे स्टूडेंट्स ये चीज मुझे दे दें तो मेरा समय फ्री हो जाएगा ना। तो फिर मुझे अंदर के झगड़े समझाने में समय नहीं लगेगा। झगड़ा होगा तो लोग आपस में सद्भाव से उसको संभाल लेंगे। जहां भी 2 लोग होंगे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होगा, जहां भी 30,000 स्टूडेंट होंगे एजुकेशन तो होगा, डिसकंटेंट तो होगा। टीचर्स में लैब स्पेस के लिए, ग्रांट के लिए आर्गुमेंट तो होगा, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं उसको मोहब्बत के साथ सॉल्व। अगर आप मोहब्बत के साथ सॉल्व कर लोगे, मेरा समय बच जाएगा। उस समय में मैं आपसे डोनेशन मांगने पहुंच जाऊंगा, मेरा समय बच जाएगा। उस डोनेशन में अपने लिए तो ही यूज कर रहा हूँ, स्टूडेंट को दे दूं। अब स्टूडेंट को देखना है मेरा समय कहाँ यूज करना चाहिए। मैं चाहता हूँ स्टूडेंट अपने झगड़े को सॉल्व कर दे और मैं आपसे डोनेशन मांगने जाऊं और उस पैसे से मैं स्टूडेंट को फाइनेंशियल एड दे दूं, या स्टूडेंट कहे नहीं साहब हम तो अपना झगड़ा खुद नहीं सॉल्व करेंगे, आप ही आगे करें, तो फिर मैं आपसे डोनेशन देने का समय नहीं बचेगा मेरे पास। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि इस आइडिया को लेकर के जाएं और उसको अखबार के थ्रू समय समय पर बताएं कि ये यूनिवर्सिटी आगे बढ़ेगी, लेकिन उसको बढ़ने के लिए हमको बाहर की दुनिया की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। अंदर की दुनिया में उलझने से काम नहीं चलेगा। आपकी बात और मेरी बात में पूरी सहमति है कि हमें अंदर की दुनिया से अपने आप को थोड़ा फ्री करके बाहर की दुनिया की तरफ देखते हैं, ठीक है ना। एक कंप्यूटर सेंटर की ओल्ड बिल्डिंग जो पिछले 2 महीने से खाली पड़ी है, उसको एक नए कोर्स के लिए नहीं दिया जा सका, जबकि 3 बार आदेश हो चुके। ऐसी परिस्थितियों से कैसे निपटेंगे और इनको कैसे आप कंसल्टेशन, इंक्लूसिविटी, ट्रांसपेरेंसी, कॉलेजियलिटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। अगर ये बिल्डिंग नहीं हुई है, मुझे पता नहीं हुई है कि नहीं हुई है अभी तक नहीं, अगर नहीं हुई है तो अगर आप कंसल्ट करेंगे, मिलकर के बात करेंगे और एक सद्भाव से डिस्कस करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। ये सारा जो हमारे अंदर जो विषमताएं हैं, जो भी झगड़े हैं, उन सबको हम सॉल्व कर सकते हैं और मैं चाहता हूं कि वो हम करें और मैं चाहता हूं बिना वाइस चांसलर के करें। लेकिन अगर यही हो जाए तो ठीक है। होगा साहब, क्यों नहीं होगा। हमारे यहाँ अच्छे लोग हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं, हमारे यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं। और मेरा अनुभव है, मैंने IIT गांधीनगर में स्टूडेंट्स को बहुत फ्रीडम दिया था। मैंने कहा कि तुम लोग अपने आपको खुद चलाओगे तो टीचर को चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको भी आनंद आएगा, टीचर को भी टाइम फ्री हो जाएगा, अपने बीवी बच्चों के साथ समय स्पेंड कर पाएगा। और हमारे स्टूडेंट्स ने रिस्पॉन्ड किया, मुझे लगता है BHU के स्टूडेंट्स भी रिस्पॉन्ड करेंगे। हम उनको चैलेंज करेंगे कि आप अपने समस्याओं को समझाइए, सॉल्व करिए, मिलकर के निपटाइए। और छोटी मोटी मदद चाहिए तो उसके लिए टीचर, वार्डन, डीन, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, फाइनेंस ऑफिसर, जिसकी भी सहयोग चाहिए वो देंगे, मिलकर के काम करेंगे एक अच्छे भावना के साथ। सर मेरा नाम रवि श्रीवास्तव, मैं अमर उजाला से हूँ। आपसे तो फोन पर बात भी हुई है शायद। जी सर, मैं एक चीज आपने बड़ा अच्छा कहा, जो एलुमनाई वाली बात आपने कही है। तो जैसे पूर्व छात्र आपसे जुड़े हैं, आपने मेल किया, और अच्छी बात भी है कि वो जुड़ेंगे तो उनका भी जुड़ाव होगा कि लंबे समय बाद किसी ने याद किया। मुझे लगता है कि इस तरह की मीट IIT वगैरह में होती है और अच्छा होता है, फंड भी IIT में मिलते हैं। दूसरी चीज सर ये है कि जैसे आप IIT गांधीनगर से आए हैं, तो एजुकेशन के साथ साथ आपके पास BHU में हेल्थ का भी एक बड़ा रोल है, और BHU
हॉस्पिटल जो है सर सुंदरलाल हॉस्पिटल, ट्रामा सेंटर, यहाँ आसपास के स्टेट के भी मरीज आते हैं। तो यहाँ जो भी समस्याएं हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ कि नहीं है, उसके लिए आपने क्या आपकी प्लानिंग है क्या? मेरी कोई प्लानिंग नहीं। हाँ, यहीं के लोग सॉल्व करेंगे, मुझे कुछ नहीं करना। मैं आप लोगों के साथ गपशप मारूंगा, चाय में पिया करूंगा और आप लोग अच्छी न्यूज निकालेंगे, बीएचयू के बारे में। कभी कभी बढ़िया टीवी पर इंटरव्यू करेंगे अच्छे तरीके का, कोई दिक्कत नहीं है बॉस। हमारे लोग सॉल्व करेंगे बॉस, हमारे को कॉन्फिडेंस है, मुझको अपने लोगों पर कॉन्फिडेंस है। आप में से कुछ लोगों ने सोचा कि मैंने इतना समय लिया ज्वाइन करने के लिए, आप उपलब्ध रहेंगे ना हमारे लिए जब हम चाहेंगे? नहीं, जब चाहेंगे तब नहीं, जब मेरी अपॉइंटमेंट लेके हम अपॉइंटमेंट मांगेंगे। जब देखिए मेरी प्राथमिकता ना मेरा कॉलीग है, ना मेरा परिवार है, ना आप हैं। मेरी प्राथमिकता सिर्फ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। मेरे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, उन 24 घंटे को मुझे कुलपति जी सवाल मैं करना चाहता हूँ। अभी आता हूँ साहब, आपके साथ बिल्कुल मैं सौहार्दपूर्ण तरीके से मिलना चाहता हूँ, समय बांटना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास समय उतना नहीं है, ठीक है ना? तो इसको अन्यथा न लें। रवि से मेरी बात हुई, नहीं किया होगा, तुमने बहुत बार ट्राई किया होगा, पर नहीं हो पाती है यार। मतलब या तो मैं आपके ऊपर अपना इंप्रेशन इंप्रूव कर लूं, या मैं बीएचयू के करेंगे, हम दोनों काम नहीं कर लेंगे। महीने 2 महीने के बाद हाँ करते रहिए। और पब्लिक रिलेशंस ऑफिस है हमारा, बीसी ऑफिस है। और कई बार क्या होता है ना कि जैसे अब मैं आपसे बैठा हूँ, मैं आपके फोन उठाता हूँ दिन भर, तो नहीं चलेगा, फोन नहीं कर सकता आश्रम सर, ठीक है ना? मैं रहूंगा, आपके साथ रहूंगा, लेकिन वो तरीका क्या है, वो ऐसा करना पड़ेगा कि बीएचयू का इंटरेस्ट सर्वोपरि रहे और हम आपसे मिलते हैं, ठीक है ना? आप कुछ गैप वाली बात बता रहे थे, 55 दिन वाली, मैंने कहा ज्वाइनिंग वाली। मतलब मेरा उद्देश्य ये था, जो मैंने इतना समय किया, मेरा उद्देश्य था कि मैं थोड़ा समझूं इसको, मैं घुस जाऊं पानी में बिना तैरना सीखे। तो मुझे काफी समझ में आया, मैंने आके काफी ज्ञानी लोगों से ज्ञान लिया, बाहर के लोगों से भी, अंदर के लोगों से भी। और मेरा ख्याल है कि बीएचयू में बहुत पोटेंशियल है। मैं तो बहुत इंप्रेस हो गया, और जब से मैं आया हूँ, अभी 24 घंटे तो नहीं हुए, हाँ 24 घंटे होने वाले, 24 घंटे में मैं तो बहुत पॉजिटिव मेरी इंप्रेशन है। कल साहब ने 2 असिस्टेंट प्रोफेसर को भेज दिया, आपने किसी ने अखबार में लिख दिया कि वीसी आए थे एयरपोर्ट पर, रेक्टर साहब आए थे। रेक्टर साहब नहीं आए थे, रेक्टर साहब का काम नहीं है वाइस चांसलर को एयरपोर्ट पर रिसीव करने का। 2 प्रोफेसर आए मेरे साथ, हम लोगों ने गप्पे शप्पे मारी, रास्ते में बातें की और सब चाट खाई, टमाटर की चाट खाई, चाय पी और उसके बाद आ गए। तो 24 घंटे में मुझे काफी कॉन्फिडेंस बढ़ा उन लोगों से बात करके। क्या ताकत है, क्या आपके फैकल्टी बहुत बड़ी, बहुत शानदार फैकल्टी है। 3 सालों में आप प्राथमिकता पे रिसर्च और स्टूडेंट रखते हैं, तो रिसर्च स्कॉलर की बात करेंगे क्या, और स्टूडेंट की नियम के बारे में आपकी क्या राय है? सर के पास सारी बुद्धिमानी है और सारे सॉल्यूशन है, एक नावाजिब एक्सपेक्टेशन। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं यहाँ पर एक फैसिलिटेटर की तरह से आया हूँ, मैं एक कोऑर्डिनेटर की तरह से आया हूँ। मेरा काम लोगों को जोड़ने का है, उनको डिवाइड करने का नहीं है। मैं सबके प्रति न राग न द्वेष, बिना किसी राग के और बिना किसी द्वेष के मिलकर 3 साल काम करूंगा, और वो सब आपको रिजल्ट देंगे। कोई भी यूनिवर्सिटी दुनिया में महान नहीं हुई क्योंकि उसका प्रेसिडेंट या उसका वाइस चांसलर या उसका डायरेक्टर महान था। यूनिवर्सिटी तब महान हुई है जब उसके स्टूडेंट, स्टाफ और फैकल्टी महान था। और मेरा काम सिर्फ यह है कि इनके अंदर जो ताकत है उसको रिलीज करने में जो मेरा सहयोग हो सकता है वो मैं सहयोग दूंगा, और ये लोग करेंगे। सर यहाँ पे कार्यभार ग्रहण किया है इतने दिनों बाद, तो किस चीज को लेकर आप किस विजन को लेकर चलेंगे? यहाँ पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, तो किस विजन को लेकर चलेंगे? देखिए, हमारी विजन है कि एक महान यूनिवर्सिटी है और इसको और आगे बढ़ाना है। उसको बढ़ाने के लिए सबका सहयोग चाहिए, और वो सब में से जो लोग बीएचयू से कनेक्टेड हैं, स्टूडेंट्स, टीचर, स्टाफ, और जो लोग बीएचयू के बाहर हैं, चाहे हमारे भूतपूर्व छात्र हों, चाहे हमारे जो लोग छात्र नहीं हैं वो भी, उन सबको साथ लेंगे और उन सबके साथ मिल करके बीएचयू के लिए जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसको करेंगे, मिल करके करेंगे। एक टीम वर्क होगा और इसको आगे बढ़ाएंगे। सर अभी बात हुई है डोनेशन,
तो किस तरह से लोगों को मैसेज जाएगा और किस तरह से लोग संपर्क करेंगे मेराइज है और इसके लिए कोशिशें आज ही जारी हो गई। आप ही में से कुछ लोगों ने कहा कि हम सहयोग देंगे, मिलकर के काम करेंगे, अखबार में आप लोग निकालेंगे, कुछ हम लोग डेटाबेस तैयार करेंगे, हम लोग जिन अलुमनाई के संपर्क में हैं उन अलुमनाई से कहेंगे वो अपने क्लासमेट्स का हमें संपर्क सूत्र देंगे और फिर हम धीरे धीरे अपना रीच अलुमनाई तक बढ़ाएंगे। समय लगेगा लेकिन बढ़ाएंगे। उनके जो रिसर्च हैं वो किस तरह से डेवलप किए जाएंगे ऑनलाइन माध्यम से अगर कहा जाए, क्योंकि उनका कहना है कि जो साइंस के कुछ सब्जेक्ट हैं वो बिना रिसर्च के पूरे नहीं होते, तो इस पर कैसे कार्य किया जाए? इसमें सारे साइंस के सब्जेक्ट्स एक से नहीं होते, कई जगह ऑनलाइन काम भी होता है, कहीं पर नहीं भी होता है। तो ये हर एक चीज़ का एक अपना एक तरीका है, उस हिसाब से जो भी उचित होगा उसके लिए किया जाए। सर बहुत दिनों से स्टूडेंट यूनियन की मांग क्या होगा? मुझको इसके बारे में मालूम करना होगा कि ये स्टूडेंट यूनियन का क्या इश्यूज हैं। सर एक क्वेश्चन है लास्ट, यहाँ पे पेड़ तो बहुत हैं लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ पे बिल्डिंग बन रही है। खैर बिल्डिंग बनना जरूरी है यहाँ पे, लेकिन जो है पेड़ अभी लगाया नहीं जा रहा है। तो किस तरह से अभियान चलाकर इसको पूरा किया जाएगा? जो पेड़ अभी कटे हैं तो उसको किस तरह से पूर्ण किया जाएगा? इस विषय में मैंने अभी सोचा नहीं है, पर अगर पेड़ लगाने की जरूरत होगी तो लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या इसके लिए अभियान भी चलाने की योजना? वो अभियान से लगाएंगे या बिना अभियान के लगाएंगे वो डिटेल की बात है, पर अगर पेड़ लगाना है तो लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे। सर एक लास्ट क्वेश्चन है डोनेशन को लेकर, क्या जो बीएचयू के भी मौजूदा छात्र हैं उनको भी इससे जोड़ा जाएगा? देखिए मौजूदा छात्र से पैसा मांगना उचित नहीं है, अभी वो अपना फीस दे रहा है और अपने ऊपर खर्चा कर रहा है। मेरे ख्याल से ये समय नहीं है, जब वो नौकरी करना शुरू कर देगा, कमाएगा, तब उससे लेंगे। ठीक है।